हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पहले से जैसा कि डिमांड आ रही थी कि बहुत सारे आई थिंक बायो वाले स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है ना, प्रॉब्लम तो होगी यार, क्यों नहीं होगी। आपने न्यूमेरिकल्स को दिल नहीं दिया है क्या? आपने न्यूमेरिकल से मोहब्बत नहीं किया है। आपने मोहब्बत किससे किया है? क्यों? खैर छोड़ो। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत जरूर पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़े हैं। उसी में थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर दूंगा, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि अपग्रेड कर दूंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा एलिमेंट्री अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में सबको पता होगा। अब यहाँ पे जो नींव है वो ये है जो 11th में पढ़ाई जाती है। मे बी आईसीएसई बोर्ड में ये सब कुछ पढ़ाया जाता होगा 11th में। उसके बाद आपको पढ़ना है बायनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करते कैसे करते, 1 + x टू द पावर समथिंग कुछ भी रहा, 20 रहा, 30 रहा, तो उस सिचुएशन पे कैसे करते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन है। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, वो फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका पढ़ना है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये चार आपके लिए मेनली मैं यही बोलूंगा नींव है। बाकी इसके बारे में आप जानते हो, और एलिमेंट्री अलजेब्रा बहुत मैक्सिमम लोग बहुत कुछ जानते हैं अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करता हूं, ठीक है। टॉपिक डालता हूं मैं, टॉपिक डालता हूं मैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन, ट्रिगोनोमेट्री में मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम एंगल और साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अब ये हो गया थीटा, मैं इसे मान लिया P, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, नेमिंग कर दूं क्या, A B C, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। अब सबसे पहले आप याद कीजिए, पाइथागोरस सबको याद होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम। मैं बता दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मैं आगे बता रहा हूं इसमें। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं थीटा चेंज करूं, ये बात आप देख लो, अगर मैं थीटा चेंज करूं तो P और B भी चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं इस सिचुएशन पे थीटा इस पोजीशन पे है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ। अगर मैं यहां से थीटा यहां ले लूं, अब कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? अब कंडीशन चेंज होगा। ये होगा P और ये होगा B। सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। चलिए ये बात आप कंफ्यूज मत होना, बायो के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दिया। तो मैं यहां पे थीटा यही ले रहा हूं, जो है था पहले वही ले रहा हूं थीटा। ये P हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब देखिए
आपको मैं बता रहा हूं साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बस अभी इतना ही, अभी मैं इतना ही बोल रहा हूं, आप ये लिख लो, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं कि कंडीशन क्या है। अब मैं ये बात बोल रहा हूं फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, पढ़े थे, याद भी है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़े थे, ये बात तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब एक चीज और 4th नंबर में आप लिख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इक्वेशन में। ठीक है, ओके। अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि सर हम यहां तो पढ़े थे, ये बात तो हम पढ़े थे, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव कर सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता। आपको क्लास 10th में नहीं बताया गया होगा, लेकिन आप देख लो, आपको प्रूव करने की कहीं पे कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देख लो कि शायद आगे आपको मतलब ख्याल में रहे कि हाँ सर ऐसे आता है। मैं आपको बताया हूं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और अभी मैं बताया साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। क्लियर है? हाँ सर, ये तो पता ही है। देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरा टर्म है LHS, इसका मैं LHS एक मैं करवा दे रहा हूं, बाकी आप प्रूफ कर लोगे खुद से, मुझे पता है, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, बस आप सिर्फ देख लो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, LHS लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? P बाई एच, P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ B बाई एच, यह हो गया। अब इसे स्प्लिट कर दो, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब आगे यहां से एलसीएम लीजिए, एच स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था? बाय पाइथागोरस। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस क्या हो गया? लिख दूं क्या? आप कर लेना यार, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पता है, ओनली ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज मोस्ट, क्या बोल सकते हो उसको, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जो अदर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वी कैन ड्राइव फ्रॉम साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए क्या है, आगे मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं टाइन थीटा का। टाइन थीटा ये आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब इसे आप सोल्व करोगे, साइन थीटा की वैल्यू थी P बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू थी B बाई एच, एच एच कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा बाय टाइन थीटा क्या आ गया? P बाई B। सिमिलरली कॉट थीटा 1 बाई
टाइन थीटा, ये यहां से क्या हो जाएगा b बाई पी। अब सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा h बाई बी, और एंड कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका h बाई पी, h है ये, ठीक है, h बाई पी। ओके, मतलब मेरा ये कहना था कि अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पता है, ठीक है, मतलब मोस्ट जो है वो क्या बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ये बोल सकते हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर ये आपको पता है तो यहां से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा तो हमें पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा एंगल की बात करते हैं। एंगल को हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंगल कितना होता है, देखिए ये क्या हुआ। अच्छा एक मिनट, ये कोई पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे यहां से चलना स्टार्ट हुआ और t सेकंड के बाद ये फिर से यहीं पे पहुंच गया, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट किया और चलता हुआ फिर से यहीं पे पहुंच गया। तो टोटल एंगल कितना होगा, देखिए टोटल एंगल कितना होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 90 प्लस 9 4 टाइम 90 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अरे ये एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री। यहां से जो स्टार्ट करता है ऐसा कुछ, यहां से स्टार्ट करेगा यहां पे आएगा तो ये क्या होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। देखिए एंगल जो हम मेजर करते हैं, एंगल जो हम मेजर करते हैं वो किधर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए आइए, खैर वो बात की बात है, जब सिचुएशन आएगी तो मैं बताऊंगा। अब देखिए आप पढ़े होंगे एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे एंगल टोटल कितना बन रहा 360 डिग्री। ओके सर 360 डिग्री। आर्क पेरीमीटर ऑफ सर्कल वही होगा ना 2 पाई आर अपॉन आर, ये कैंसिल, ठीक है। 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या आया रेडियन। ये ऐसा कन्वर्जन है या फिर ऐसा आपको बोल दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी क्या है यूनिट तो है लेकिन रेडियन की डायमेंशन नहीं होती। रेडियन यूनिट तो जरूर है लेकिन रेडियन की डायमेंशन नहीं होती। मतलब यहां 2 से इसे भी कैंसिल कर दो तो 180 डिग्री यहां से क्या आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। चलिए रेडियन इतना ही रहने देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि 45 डिग्री निकालो, 45 डिग्री का कितना होगा, कितना रेडियन होगा तो पाई बाई 180 इंटू 45 हो गया क्लियर। 45 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में तो ये क्या बन जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। क्यों, समझ में तो आ रही ना, हाँ बिल्कुल आ रही होगी, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। इसी तरह सिमिलरली आप 30 डिग्री 60 डिग्री 135 डिग्री 360 डिग्री जितना हो आप निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए सर ठीक है 30 डिग्री का निकाल के बताऊं क्या, 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30, ठीक है। ये कैंसिल 36 मतलब पाई बाय
6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, रेडियन निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, चलिए ठीक है। अब मैं आगे करता हूं, आपको साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कितनी वैल्यू होती है उस पे मैं बात करता हूं। एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड मेरे पास छोटा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ट्रिगो फंक्शन के बारे में। ट्रिगो फंक्शन एंगल, अगर यहां पे 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री कितने के इक्वल होता है? π/6 का। उसके बाद 45 डिग्री, ये इक्वल टू π/4। उसके बाद 60 डिग्री, ये इक्वल टू होगा π/3। उसके बाद 90 डिग्री, ये इक्वल टू है π/2 के। वैल्यू कैसे निकालना है, फाइंड करना है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, आपको एक वैल्यू याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये वैल्यू आप बस याद कर लो साइन थीटा का, रट लो यार, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हालांकि कैसे आता है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। चलिए ठीक है, अब क्या कीजिए, आपको कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 माइनस 0, ये क्या आ जाएगा 1। अच्छा, ये आया कितना? कॉस 0 की वैल्यू, मैंने साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया? 0 लिया, तो 1 आया। चलिए ठीक है सर, 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ मत करो, आप बस एक काम कर दो कि जो टर्म मेरे पास आए हैं, ये देखिए, ये देखिए, जो टर्म जस्ट आप रिवर्स करके लिख दो। यहां पे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद ये वाला इधर 0। ठीक है, जस्ट रिवर्स, ये पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब क्या है? टाइन थीटा का वैल्यू लिखना है आपको, यही है ना। टाइन थीटा का वैल्यू कैसे? टाइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 1/√3, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2, √3, 1/0 अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं है वो, अनडिफाइंड, यही समझिए। ठीक है, अब कॉट थीटा, कॉट थीटा के बारे में मैंने क्या बताया? 1/tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा करेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3, √3, 1 रहेगा, ये 1/√3, 1/इनफाइनाइट 0। ठीक है, अब आ जाओ सेक थीटा पे। सेक थीटा की मैं बात करूं, थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आपको इजी क्लियर पता चले। सेक थीटा की मैं बात करूं, हाँ, सेक थीटा की मैं बात करूं तो 1/cos थीटा, यही होता है ना, 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो देखिए 1/cos थीटा कर रहे हैं तो 1/1 1 1/cos थीटा,
2/√3, इसको जस्ट रिवर्स कीजिए, √2 टू 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है। अरे 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है? नहीं, 1/0 आप अगर कैलकुलेटर में करोगे 1/0 तो वहां पे आ जाएगा आपका क्या, मैथ एरर, मतलब अनडिफाइंड। ठीक है। अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। इसको इससे रिवर्स कर दो, इससे रिवर्स कर दो, 1/0 इन अनडिफाइंड टू √2 2/√3 1/1। ठीक है, 1 इंफिनिटी 1 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 1। ठीक है, इंफिनिटी √2। ठीक, ठीक है, यहां तक कर लोगे आप, कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके कर लीजिए। अच्छा, इसके आगे भी वैल्यू होता है, 90 डिग्री के बाद आगे भी वैल्यू होता है पाई, उसके बाद 270 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 135 डिग्री। तो हाँ, तो आप वहां पे कन्वर्जन कैसे करोगे, कन्वर्जन की मैं बात करूंगा, तो मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा बिल्कुल इजी वे में, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, चलिए मैं आगे अब आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, ये सब का ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ग्राफ बनाना है किसका, सबसे पहले साइन थीटा का। देखिए कि साइन थीटा का ग्राफ कैसे बने, बहुत कंफ्यूजन रहती थी साइन थीटा के ग्राफ में क्लास 10th में कि सर यहां से बनाए कि यहां से बनाए, यही होता था ना साइन थीटा को। मैं भी कंफ्यूज रहता था, रियलिटी है। लेकिन जब मैं अच्छे से स्टडी किया, आगे आया, तो मुझे पता चला। देखिए साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको y = sin x लिखे, वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। एट x = 0, y क्या होगा, 0, या फिर y टेंड्स टू 0, ये लिख सकते हैं। चलिए, टेंड्स टू 0। अब आ जाइए फिर से, एट x = π/2, y टेंड्स टू 1। ठीक है, अरे sin π/2 1। अब आ जाओ फिर से, एट x = पाई। ठीक है, पाई पे कितना होगा, cos π/2 चेंज होगा, और y टेंड्स टू 0। मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, और वहां से फिर से डाउन कहां पे हुआ, 0 पे। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी आप यहीं से फाइंड कर लेना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले आप 0 पे चेक कर लेना। मतलब ग्राफ जो बनेगी y x, बाकी आप कर लेना। मतलब 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे गया, फिर 0 पे गया, कुछ ऐसा मतलब चलता रहेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मैं इसे बहुत स्मॉल कर दिया। कुछ ऐसा अपना चलता रहेगा, और ये स्टार्ट इधर से होगा, कुछ ऐसा चलता, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और इधर से अपना कुछ चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया 0, ये आपका हो जाएगा पाई, ये 2π, यहां पे π/2, π/2 पे वैल्यू कितना है, π/2 पे वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे π/2 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर टाइम पीरियड इसमें कितना है,
तो सर टाइम पीरियड जो है वो यहां से स्टार्ट होकर ये 2 पाई यहां तक हो, 2 पाई। सर ये पाई तक होना चाहिए था, 2 पाई तक क्यों हुआ? अरे टाइम पीरियड होता क्या है, मतलब 2 पाई के बाद से ये डिक्रीज करते हुए फिर यहां तक आए, 2 पाई के बाद से ये ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, इतना के बाद से ये ग्राफ फिर से रिपीट करेगा। यहां के बाद से नहीं, यहां के बाद से नहीं, यहां से ये ग्राफ फिर से रिपीट करेगा। तो जहां से ग्राफ फिर से रिपीट करता है वो क्या आपके कहलाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ग्राफ में आपको बता रहा हूं ये 0 से स्टार्ट हुआ, अब मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको काहे की? cos x की। देखिए सेम कंडीशन बना के आप देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू cos x एट 0 से स्टार्ट कीजिए, x इज इक्वल टू 0, y टेंड्स टू 1 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, y टेंड्स टू 0 एट, बस इतना पे ही काम चल जाएगा। कर दूं क्या? एट x इज इक्वल टू पाई, पाई पे वैल्यू कितनी आएगी? अरे छोड़िए ना, यहीं से स्टार्ट करता हूं, इतने पे काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और 0 से होते हुए जाएगा। ये देखिए 1 से ये स्टार्ट हुआ और 0 से होता हुआ जाएगा। ऐसा कुछ। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, अच्छे से बना लेता हूं। क्यों सर गंदा करते रहते हो? नहीं, अरे हो जाता है यार। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहां गया आपका पाई बाय 2, यहां फिर आपका 3 पाई बाय 2, इधर तो माइनस चलेगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। अब जल्दी से पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ग्राफ बताऊंगा y इज इक्वल टू tan x का। किसका ग्राफ बताऊंगा? y इज इक्वल टू tan x का। अब देखिए y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू tan x, y फिर से हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे? फिर से चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, तो y क्या होगा? y 0 होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अरे 1/0 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे 1/0 इंफिनिटी होगा, तो टेंड्स टू इंफिनिटी एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, y टेंड्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि 0 से कहां से आया? पाई बाय 2 से होता, सॉरी इंफिनिटी से होता, 0 से इंफिनिटी जाएगा। कहां जाएगा? 0 से इंफिनिटी जाएगा। ये ऐसा कुछ 0 से यहां से चलना स्टार्ट हुआ और 0 से ये इंफिनिटी जाएगा। कहां जाएगा? इंफिनिटी जाएगा। इसी तरह अगर अब कंडीशन हम क्या लें? माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, तो ये किधर आएगा? माइनस इंफिनिटी। अरे x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये इधर से आएगा और ये इधर जाएगा। सिमिलरली ग्राफ जो है इस टाइप का बन जाएगा, पाई पे बनाएंगे तो ये इधर से आएगा और इस टाइप, मतलब tan x का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। कहां से बनेगा? इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से होते हुए 0 से, प्लस इंफिनिटी से 0 से होते हुए माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे आपका पाई बाय 2, फिर यहाँ पे पाई कट करेगा, फिर यहाँ पे 2 पाई, और निगेटिव साइड तो खैर आप जान ही रहे हो, देख लिए हो। ठीक हो, अब हम स्टार्ट करेंगे
एक और बता देता हूं, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ कि सर वो भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए मैं आपको y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ बता रहा हूं। तो देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब कहानी क्या है कि एट x इज इक्वल टू 0, 1/0, x इज इक्वल टू 0, 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी लिया। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू π/2, 1/1, अरे 1/1 π/2 पे क्या होगा, 1/1, sin π/2 की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा, y 1 आएगा। एट x इज इक्वल टू पाई, y क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। बहुत सारे लोगों को एट x पाई की वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी कि सर कैसे फाइंड किए। अब डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कुछ देर पेशेंस रखिए, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, जो बच्चे क्या बोलते हैं मैथ्स वाले बच्चे होंगे या बायो वाले बच्चे, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि पाई की वैल्यू कैसे आई, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू मेरा कहां गया, इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, 1 पे गया और फिर कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, फिर से ये वैल्यू मेरा 1 पे ही आ गया। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये अगर सपोज मेरा यहां पे 0.1 है, ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से होते हुए 1 पे गया और ऐसा कुछ फिर से इंफिनिटी पे जाएगा। अब ये यहां पे क्या हो गया, 0, ये आपका π/2 है, यहां पे आपका π/2 है, ये पाई है। अब 2π पे ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये इधर चलने लगेगा, ये 1 है और ये -1 है। अब जैसे ही क्या कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट चेंज होगा तो ये फिर निगेटिव में आ जाएगा, -इंफिनिटी से चलेगा, -1 से होते हुए ये ये इधर आएगा, मतलब इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर यहां पे सेम कंडीशन यहां पे भी ये -इंफिनिटी से चलेगा, ऐसा कुछ -इंफिनिटी से चलेगा, 1 से होते हुए फिर से -इंफिनिटी पे आएगा और जैसे ही क्वाड्रेंट फिर से चेंज होगा तो क्या होगा, फिर ये +इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसा कुछ, +इंफिनिटी से इंफिनिटी, ऐसा कुछ किसका, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसे बना, बस एक आप फाइंड कर लो, ये वाला क्या हुआ था सर, इंफिनिटी से x इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, π/2 पे 1 पे आया और फिर कहां पे, पाई पे कहां पे चला गया, 1 पे चला गया। ठीक है, यहां तक हो गया, आप ये कर लोगे, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। कैसे बनाना है मैं आपको सब कुछ बता दिया, इजी है यार, थोड़ा सा मेहनत तो करके देखो, पढ़ के तो देखो, इजी है। उसके बाद आप देखिएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो आपने हेमा, पुष्पा और शीतल को दिल दिया है ना, फिर आप डायरेक्टली किसे दिल दोगे, फिजिक्स की न्यूमेरिकल को आप दिल दोगे। ठीक है, देखिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, मैं वो आपको मैं वो बताता हूं। बेसिक फॉर्मूलाज है सर, कैसे बनाएं, अरे बहुत इजी है यार, देख तो लो। चलो ठीक है, साइन यूज जो होते हैं इसमें फिजिक्स में, बस मैं आपको वही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है,
उसके बाद कॉस ए प्लस बी की बात कर रहा हूं यहां पे, सॉरी उसके पहले मैं साइन ए माइनस बी लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको लर्न करने में इजी होगा। साइन ए माइनस बी, यहां पे क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब उसके बाद कॉस ए प्लस बी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी, यहां से होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए इसमें साइन निगेटिव है, इसमें पहले क्या था, प्लस था तो प्लस किए, माइनस था तो माइनस किए। इसमें देखिए कंडीशन चेंज है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए साइन 2a की मैं बात करता हूं, 1 2 3 4। अब जो है फॉर्मूला साइन 2a आपको डायरेक्टली याद कर लीजिए, मैं आपको क्या बोलते हो प्रूफ भी बता दे रहा हूं एक दो का, आप फाइंड कर लोगे, लेकिन आप डायरेक्टली लर्न कर लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा फिजिक्स बना रहे सर बार बार मैं डेरिवेशन करके निकालूंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला आप लर्न कर लो। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अच्छा सर एक काम करो ना, एटलीस्ट एक दो का तो आप करवा ही दो डेरिवेशन। ठीक है, आइए देखिए साइन 2a ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। साइन 2a को आप ये तो लिख सकते हो ना, साइन a प्लस ए, साइन a प्लस ए। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो यार, साइन a सॉरी कॉस b के जगह पे कॉस a प्लस कॉस ए साइन ए। अब देखिए तो ऐड करके देखिए, साइन ए कॉस ए साइन ए, दोनों इक्वल चीज ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। मैं एक जस्ट आपको मैं एक डेरिवेशन बता दिया हूं। अच्छा एक और cos 2a का करवा देता हूं। cos 2a का अगर मैं करवाऊं आपको, तो देखिए cos 2a का कैसे करेंगे। सपोज cos 2a का करना है, ऐसा इसका सबसे पहले डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही है ना। तो cos 2a का अगर मैं कराऊं तो ये ऐसा लिख सकता हूं ना, cos a प्लस ए। ठीक है, cos a प्लस ए, अरे लगा दो ये वाला फॉर्मूला cos a प्लस बी वाला। तो cos a cos b, b के जगह पे क्या a माइनस साइन a इंटू साइन b, b के जगह पे भी मेरे पास क्या है a है, तो ये यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, हो गया। इसी तरह से आप चाहो किसी का भी निकाल सकते हो, साइन 3a का भी निकाल सकते हो, cos 3a का भी निकाल सकते हो, आप जिसका चाहो आप उसका निकाल सकते हो फ्रीली। साइन 3a का कैसे निकालेंगे, साइन 2a प्लस a निकाल लो, यहां से वैल्यू पुट कर देना। सिमिलरली cos 3a का भी यहां से आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, cos 2a प्लस a आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है, डेरिवेशन तो नहीं, डेरिवेशन एक दो करके मैं दिखा दिया आपको, मैं सबको एक जगह आपको लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा इजी हो। ठीक है, आपको लर्न करने में इजी हो। आप ये फॉर्मूला लिख लो, सब पॉज करके लिखते जाना यार, नोट्स बनाते जाना। ऐसा नहीं कि मैं जब बोलूं तभी आप नोट्स बनाओ, आप कामचोर मत बनो सर, हम तो है कामचोर लेजी इंसान, लिखते नहीं है सिर्फ देखते हैं, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको जो है
क्या करना होगा, नोट्स बनाते जाना होगा। चलिए मैं बोल रहा हूं आपको पूरी फॉर्मूला की बात। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का बहुत सारे फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा क्या होगा, यहां से आप फाइंड करके बताइए क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। चलो आप करते रहना, मैं कह देता हूं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक और फॉर्मूला है इसका कॉस 2 थीटा, फिर इसको चेंज कर दोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे, आप यहां पे फाइंड करो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फाइंड करने में बोलूं, अगर बोलूं मैं आपसे कि आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही होगा ना। अच्छा यहां पे एक और बात देख लो आप, हाँ अगर मैं यहां पे बोलूं आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या फाइंड करोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अरे जब ये डबल था तो ये हाफ, उसकी हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये डबल है तो थीटा है, तो ये जब ये 2 थीटा है तो थीटा, जब ये थीटा है तो थीटा बाई 2। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, अच्छा नेक्स्ट 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 इसी पे आप मुझे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा नीचे लिखूं सर, ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा नीचे करता हूं, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये डबल था तो ये हाफ, ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2, ये 2 थीटा है तो ये थीटा, तो ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2। ठीक है, लिख लेना यार, उतना करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट में बोलूं आप इसको फाइंड करो, साइन 3x का, साइन 3x का अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। अब यहां से मैं अगर बोलूं cos 3x का, जस्ट रिवर्स कर दो, 4 cos QX माइनस 3 साइन x। देखिए जो साइन 3x में आया, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, जस्ट रिवर्स कर दो, 4 cos QX माइनस 3 सॉरी साइन नहीं cos माइनस 3 cos x, सॉरी गलती से हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, गलती से। ठीक है, हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि साइन QX का वैल्यू, मैं यहां पे बोल रहा हूं आपसे साइन QX का वैल्यू लिखो, नहीं लिख लिखो, अरे यहाँ पे ये साइन QX है, कन्वर्ट कर दो यार, बस ये आ जाएगा आपका। इसे आप जब कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि cos QX का वैल्यू फाइंड करो, cos QX का क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4।
क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, अब क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को, अच्छा आप पॉज करके लिख लो, जल्दी से आप पॉज करके लिख लो। यहां पे क्या था, अरे लिख लेना यार, ठीक है। हाँ। अब यहां पे मैं बोला था कन्वर्जन वाली बात कि सर साइन पाई की वैल्यू, साइन 360 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसकी अब मैं बात करता हूं, कन्वर्जन की बात। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन की जो मैं बात कर रहा हूं उस पे क्या है, रूल्स फॉर कन्वर्जन, थोड़ा सा रूल्स है, कुछ देख लो। अरे रूल्स नहीं बस लिखा दिया हो यार, कुछ है नहीं। ठीक है, डिसाइड साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंड फंक्शन, ये बात अलग है। 90 डिग्री और पाई बाय 2 एक ही बात हुई, या फिर इसके मल्टीपल, जैसे 3 इंटू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 भी रहा, ठीक है, 5 पाई बाय 2 भी रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, साइन मेरा कॉस बनता है और कॉस क्या बनता है, साइन, इसीलिए मैंने दोनों साइड एरो शो कर दिया, मतलब चेंज हो जाता है, फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। 90 डिग्री पे साइन कॉस बनता है और कॉस साइन बनता है। टाइन जो है वो कॉट में चेंज होता है, कॉट टाइन में, से कोसेक में, और कोसेक सेक में, इसीलिए मैंने ये डबल एरो शो किया, इधर से भी और इधर से भी। और फॉर 180 डिग्री और पाई, ठीक है, जैसे पाई रहा, 2 पाई रहा, इसमें नो चेंज। अब साइन की बात आती है, कहां पे निगेटिव होगा, कहां पे पॉजिटिव होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा यहीं पे रहता है, तो हम उसकी बात करेंगे। देखेंगे आज के बाद से नो कंफ्यूजन, आपको रटने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद से बिल्कुल नो कंफ्यूजन। देखिए अब क्या है, देखिए अब क्या है, यहां पे मैं बता रहा हूं, आज के बाद से आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, आप ये चीज आप लर्न कर लो, अपने माइंड पे सेट कर लो, ठीक है। और नहीं हो रहा सेट तो जाके आज अपने माइंड को, दिमाग को जाकर ब्रश से रगड़ो, ठीक है, साफ होगा, कुछ सेट होगा। यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पे ऑल, यहां पे साइन, यहां पे टाइन, यहां पे कॉस, ये यहां पे पाई बाय 2, यहां पे पाई मतलब ऑड मल्टीपल 3 पाई, यहां पे 3 पाई बाय 2 और 270 डिग्री, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अरे ये पाई बाय 2 90 हो गया, पाई 180, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, और यहां से आपका स्टार्ट होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल। ऑल में ऑल पॉजिटिव, साइन में साइन पॉजिटिव, टाइन में सिर्फ टाइन पॉजिटिव, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। अब देखिए इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस। सर ये क्यों, ये क्या करता है आपका, ठीक है, हाँ ये क्या करता है, ये आपको शो करता है कि किधर माइनस किधर प्लस है। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि सर आप वैल्यू फाइंड करो किसकी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं साइन 9, अच्छा साइन में क्या था, 90 डिग्री में क्या था, पाई बाय 2 में क्या था, साइन मेरा चेंज था, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मैं यहां देख के बताऊं, अच्छा कैसे देख के बताया वो भी आप देखो। मैं बोल रहा हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस माइनस, ये माइनस इस साइड लाई कर रहा, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, तो कॉस थीटा
पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप यहां से प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते हो, देखिए फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी, साइन 90 कॉस 0 माइनस कॉस ए साइन 0, है ना 0। तो यहां से साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 0, 0 इंटू 0, यहां से क्या आ जाएगा 1, यही आएगा ना, सॉरी कॉस थीटा है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यू इसमें फाइंड कर रहे हैं ना, साइन थीटा, ठीक है। तो 1 इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा 0, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, आ गया ना, टर्म आ गया ना आपका, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे फाइंड कर सकते। तो सर इतना बार बार करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और दिखा दो क्या, आइए देखते हैं, एक और की मैं बात, ठीक है। साइन 270 डिग्री ये लीजिए प्लस थीटा, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, 270 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा आया 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें लाई करेंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव, क्या होगा कॉस पॉजिटिव, और 3π/2 है तो साइन चेंज होगा। तो इसमें कॉस पॉजिटिव, तो ये क्या कॉस है, नहीं सर ये साइन है, क्या है साइन है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, यहां से मेरा टर्म आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अगर आप वहां से भी ऐसे भी फाइंड कर सकते देख सकते हैं, साइन अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, और बता दे रहा हूं, एक दो और बता देता हूं। साइन 180 माइनस थीटा, कितना आपको बार बार डेरिवेशन में करवाऊं, साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या है पेरेंट एंगल, इसे क्या बोलते हैं पेरेंट एंगल, जो पेरेंट एंगल है वो मेरा 180 डिग्री है माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इधर लाई करना, इसमें इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा साइन पॉजिटिव होता है, और 180 पे नो चेंज, साइन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होगा साइन सॉरी फंक्शन चेंज, साइन 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब आइए मैं आपको एक एक चीज लिखा देता हूं, एक एक बात लिखा देता हूं, ठीक है। यहां से देखना आप स्टार्ट कीजिए, साइन कॉस टाइम की मैं बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लिखते जाना नंबरिंग करके, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 है, क्या होगा फंक्शन चेंज होगा, क्या होगा साइन π/2 है फंक्शन चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं ये किस में आएगा ऑल में आ रहा, पाई माइनस किस में आ रहा ऑल में आ रहा, तो ऑल से चेंज होगा, cos π/2 माइनस थीटा, ये भी ऑल में आ रहा, नो चेंज सॉरी फंक्शन चेंज, साइन नॉट चेंज। अगर फिर मैं यहां से बोलूं टाइम π/2 माइनस थीटा, ये भी ऑल में आ जा रहा, तो ये क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे आ जाओ, साइन π/2 प्लस थीटा, देखिए साइन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यही होता है ना, साइन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो गया cos थीटा। सिमिलरली अगर आप करोगे cos π/2 प्लस थीटा, तो cos क्या होता है उसमें फर्स्ट में इलाई करेगा, तो ये क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है यही होगा ना माइनस साइन थीटा। अगर मैं ये बात बोलूं फिर tan π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, इसमें लाई करेगा, ठीक है
पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें लाई करेगा, इसमें आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। यहां तक क्लियर क्लियर हो गया। अब पाई वाले पे आते हैं, आइए देखते हैं। बताते जाइएगा, आप खुद से भी करते जाना, बहुत इजी है, ठीक है। यहां से अब मैं कर रहा हूं साइन पाई माइनस थीटा, फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, पाई पे माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, किसमें, सेकंड में, मतलब क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, ये क्या आ गया, साइन थीटा। अब आ जा कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और फिर है टाइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइन थीटा। अब प्लस करके देखो, साइन पाई प्लस थीटा, प्लस थीटा इसमें आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा तो हुआ, लेकिन यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। सिमिलरली कॉस पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और फिर आ जाइए यहाँ पे टाइन पाई प्लस थीटा। बताइए निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सर ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड में लाई कर रहा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो गया, टाइन थीटा। जल्दी से पॉज करके आप लिख लो, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूं आपको क्या है, 3 पाई बाय 2 पे कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। करवा दूं, अरे यार कर लेना, 3 पाई बाय 2 पे 270, अच्छा चलो मैं एक और करवा ही देता हूं, साइन 3 पाई बाय 2 ऐसा कुछ माइनस थीटा, इसमें लाई करें, सिर्फ और सिर्फ जब थर्ड में लाई कर रहा तो टाइम पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 पाई बाय 2 फंक्शन भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। अगर फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, हाँ, उसके बाद tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टाइन क्या आएगा इसमें, टाइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव का कॉट थीटा। उसके बाद नेक्स्ट में बता रहा हूं किसकी, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, प्लस किस में लाई कर रहा है, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 2 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अगर आप इसी का फिर सिर्फ tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा निकालोगे, ये आएगा, सर कुछ ज्यादा स्पीड नहीं कर दे रहे हो, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा कर लोगे। अब कहीं से भी कन्वर्जन आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, कुछ टर्म है माइनस प्लस का, उसकी मैं बात कर रहा हूं, अभी देखिए, अभी ये रहने देता हूं। जो वैल्यू है साइन, कहीं पे आपका आ जाएगा इवन फंक्शन साइन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। सर कैसे होगा, अरे कर दो यार, क्या दिक्कत है, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, पेरेंट एंगल निकाल दो, साइन ए कॉस बी, साइन 0 कॉस थीटा माइनस कॉस 0 साइन थीटा, ये टर्म क्या हो जाएगा, साइन 0, ये 0 इंटू कॉस थीटा जो भी है ये 0 ही होगा, और ये कॉस 0 1 इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसमें इक्वेशन,
माइनस है, ठीक है। ये 0 इंटू कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आपका प्रूफ था, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। सिमिलरली अगर मैं करूं आपको कि आप फाइंड करो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू, तो ये आता है पॉजिटिव कॉस थीटा, वहीं से आप फाइंड कर लोगे। टाइम माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टाइम थीटा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा लर्न कर लो, ये काम देगा। उतना करने की जरूरत नहीं है कि सर बार बार हम कितना निकालते रहेंगे, फाइंड करते रहेंगे। ये वैल्यू आप छोटी छोटी चीजें हैं, लर्न कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। अब आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप कुछ और वैल्यू है, ऐसा कुछ साइन 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत इजी। साइन 135 को आप क्या लिख सकते हो? चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो π/2 प्लस 60 डिग्री। 90 प्लस 60 कितना होगा? 9 6 15 नहीं 45, 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री, ठीक है। या नहीं तो फिर आप ये लिख सकते हो साइन पाई 180 माइनस 45 डिग्री, यही लिखोगे ना। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, दोनों में से आप किसी को देखना, मैं दोनों में से एक एक बार करके बता दे रहा हूं, एक ही आएगा। देखिए सबसे पहले वैल्यू दोनों की सेम आएगी। साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस प्लस है, साइन π/2 प्लस है, मतलब प्लस किस में आएगा? इसमें लाई करेगा। π/2 तो ये हो गया, π/2 तो ये तो ऑलरेडी हो गया, प्लस किस में लाई कर रहा है? इसमें मतलब इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 45 डिग्री, ये आ गया आपका 1/√2। सर वैसे फाइंड करके दिखाओ, साइन पाई माइनस 45 डिग्री, दोनों से वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप प्लस से करके निकालो चाहे। अरे सर 180 माइनस 45 कितना होगा? 135। अच्छा साइन पाई माइनस, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस इस किस में लाई कर रहा है? किस में लाई कर रहा है? सेकेंड में, मतलब यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे भी फिर से वही सेम चीज आ गया, साइन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक है। फाइंड कर लिए 1/√2। अगर अब मैं आपसे साइन 135 तो निकाल लिए, कॉस 135 का निकाल कर बताओ जल्दी से, हरी अप। चलिए पॉज करूं, आप इसका बताओ, कॉस 135 डिग्री का वैल्यू बताओ। 2 मिनट रुकूं क्या? फाइंड करोगे? हो गया? कर लिए? चलो मैं करता हूं, प्लस लेकर करो, कॉस π/2 प्लस 45 डिग्री, ऐसा ही क्या? यहाँ पे π/4 भी लिख सकते हैं। अरे 45 को कितना लिख सकते हैं? π/4, बात बराबर ही है यार, इक्वल ही है, रिजॉल्व थिंग आर इक्वल। देखिए कॉस π/2 प्लस 45 प्लस कॉस π/2 प्लस, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? कॉस है, ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1/√2। अच्छा आप इससे भी कर सकते हो, माइनस से भी, कॉस पाई माइनस 45 डिग्री, पाई माइनस 45 अभी भी कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ कॉस 45 डिग्री, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? अरे नो चेंज, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, हो गया। अच्छा उस टाइम मैं चेंज किया था फंक्शन, चलिए ठीक है, सेम ही आएगा। एक साइड पहले वाले में डाउट है, अब जब मैं बताया था आपको साइन π/2, इसकी मैं वैल्यू फाइंड जब कर रहा था, साइन 135 की साइन π/2 प्लस कितना आया था? 45,
तो यहाँ से जब चेंज किए थे ये cos 45 डिग्री, अब आएगा आपका 1/√2। शायद मैंने यहाँ पे साइन ही रहने दिया था, लेकिन π/2 है तो क्या होगा, चेंज होगा शायद उस टाइम, पता नहीं, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, याद नहीं मुझे। चलिए ठीक है। अब इसी टाइप से आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं आप किसकी वैल्यू फाइंड करो, sin 225 का, कर लोगे? करके देखो यार, हो तो जाएगी, इजी तो है। नहीं होगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए sin पाई प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 225 डिग्री, अरे 180 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 225, यही होगा ना। आप लिख सकते हो इजीली, आप कन्वर्जन कर सकते हो। sin 3π/2 से फिर आपको 45 माइनस करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए sin पाई प्लस ये देखिए पाई प्लस, फिर से तो इसी में लाई कर रहा है, पॉजिटिव होगा ना। sin पाई सॉरी प्लस इधर निगेटिव में, मतलब ये आएगा क्या, माइनस sin 45 डिग्री माइनस 1/√2। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहीं से आपसे बोलूं कि cos 225 का वैल्यू फाइंड कर लो, तो नहीं कर लोगे? कर लोगे, इजी कर लोगे यार, इसलिए कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। cos 225 डिग्री का वैल्यू मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस 45 डिग्री, यहां से भी क्या होगा, इसमें लाई कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पॉजिटिव होता है, फंक्शन पाई है तो फंक्शन नॉट चिन्ह, माइनस cos 45 डिग्री होगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/√2। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं सिमिलरली आप tan 225 फाइंड करो, tan 225 डिग्री क्या होगा, यहां से भी आप यही काम कर सकते हो, tan पाई प्लस 45 डिग्री क्या आ जाएगा, tan, इस बार प्लस आएगा, tan इसमें क्या आ रहा है, थर्ड में प्लस आ रहा है, पाई इसमें है, यस सर, तो अब क्या आएगा, प्लस आएगा, tan 45 यहां से आ गया 1/√2। ठीक है, हो गया। अब कर लेना, जितने भी कन्वर्जन आएंगे, जितने 135 आए, 195 आए, जो भी आए, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब एक लास्ट टर्म जो कि फिजिक्स में एक ट्राइंगल बहुत यूज होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्राइंगल क्या है। इसमें सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा कि 225 है तो कितने से कितना प्लस करूं, 180 में तोड़ना है, 270 में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, बस आप वही करना, और उतना कर लेने के बाद आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फिजिक्स में दो तरह के ट्राइंगल बहुत यूज होते हैं, वो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए करना क्या है आपको, ये 3 नहीं, यहाँ पे एक काम कर, ये 4 कर दो, अच्छा कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 कर दो, ये 5 कर दो, ये आपका 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, ये इतना आप लर्न करो। चलो ABC कर देता हूँ, ABC नहीं भी करो तो चलेगा। अब यहाँ पे मामला क्या है, अच्छा एंगल कैसे लेंगे, एंगल कैसे लेंगे, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा। ठीक है, एंगल कुछ ऐसा लेंगे। अब यहां से जब वैल्यू फाइंड करेंगे, sin 37 इक्वल टू cos 53 करके देख लो आप, इजी है। कितना आएगा, sin 37 में बोला हूं, तो यहां से आपका आ जाएगा 3/5। ठीक है, sin 37 cos 53 की वैल्यू आएगी 3/5। अरे sin 37 P/H, यही हो गया ना, ये P है, ये B, अच्छा नहीं, अलग अलग ट्रायंगल एंगल के लिए अलग अलग। ठीक है, तो 37 के लिए ये P बना, ये H बना, 53 के लिए ये मेरा B बना और ये H बना, तो क्या आ जाएगा 3/5।
अब यही मैं बात बोलूं, और कुछ है इसमें, हाँ, cos 37 की वैल्यू, हाँ, cos 37 इज इक्वल टू साइन 53, क्या होगा? फाइंड कर रहा है यार, को 4/5 आएगा बस सर, यस सर 4/5। अब एक और ट्रायंगल है वो भी देख लीजिए, वो ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसा सिमिलर है, ज्यादा यूज इसी का है, बहुत यूज होता है एक्चुअली। जितने भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा इस टाइप का कुछ वैल्यू निकाल, हम डायरेक्टली इसी को लगा के फाइंड कर लेंगे एंगल, ठीक है। याद रखना ये बहुत ज्यादा यूज होता है एक्चुअली, बस और कुछ नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 12, 30, ये 22.6 डिग्री, ठीक है। और ये जो आपका 22 हो गया तो 90 करना है आपको, 7 2 9, कितना आएगा? 22 में आप 90 को 90 माइनस 22 करोगे, कितना आ जाएगा? 67.4 आएगा, ठीक है। ये इसका कम ही यूज है, उतना यूज नहीं है इसका, उतना ज्यादा यूज इसका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, सिमिलर कंडीशन वही बना दो ना, साइन 22.6 इज इक्वल टू कॉस 67.4 डिग्री, वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन 22.6 कितना आएगा बताओ? 5/13, ठीक है। अब यहां से फिर मैं बोलूं कॉस 22.6 इज इक्वल टू साइन 67.4 डिग्री, यहां से आपका आ जाएगा 12/13। तो ये यहां तक आपका फिजिक्स में, अगर आप इतना क्या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेते हो तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल से आपको मोहब्बत होने में देरी नहीं लगेगी ट्रिगोनोमेट्री के लिए ही सिर्फ। अभी जो कल मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, तो क्या स्टार्ट करूंगा? अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा कल नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए, और क्या, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर शाहनवाज सर। आप हो सके तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।